नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2। 6 प्रश्न हमने कर लिया प्रश्न संख्या 7 से। प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 2 सेम ही है, अच्छे प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में आए हुए हैं। देखो, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी बी और सी एफ बिंदु जी से गुजरती है। आपको देखते मालूम चल गया होगा कि प्रश्नावली 10 पर में 10.6 की तरह का प्रश्न है। तो बनाओ चित्र। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी बी ई और सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, जी से गुजरती है। माध्यिका की परिभाषा त्रिभुज की शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। फर्स्ट देखो, जी एफ 4 सेंटीमीटर है। जी एफ जी ये रहा 4 सेंटीमीटर। आपको मान ज्ञात करना है जीसी का, जीसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो हल, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, संगामी होती है और संगमन बिंदु माध्यिका को दो अनुपात 1 में विभाजित करता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और संगमन बिंदु माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। देखो हमें एफ जी दिया है, जी सी ज्ञात करना है। तो देखो जी सी बटावा एफ जी बराबर, जी सी कितना भाग है? केंद्र की तरफ का भाग 2 भाग होता है, बाकी 1 भाग होता है। जी सी कितना भाग है? 2 भाग। जी एफ कितना भाग है? 1 भाग। तो जी सी 2, जी एफ 1। एफ जी दिया है हमें, देखो जी एफ लिख सकते हैं, एफ जी को जी एफ लिख दो। जी एफ, जी सी बटावा जी एफ, जी एफ का मान कितना है? जी एफ बराबर 4 सेमी, 4 बराबर 2/1। जी सी बराबर, पक्षांतरण करो, 4 का पक्षांतरण 4 दूनी 8 सेमी। जी सी का मान आ गया हमारे पास 8 सेमी। ए हो गया इसका। बी देखो, बी में वापस वही पर में, अब एडी, एडी बराबर कितना है? 7.5 सेमी। और ज्ञात क्या करना है हमें? जीडी, जीडी बराबर ज्ञात करना है। एडी 7.5 सेमी है, जीडी आपको ज्ञात करनी है। एडी देखो पूरी भुजा है और जीडी दूसरा भाग, 1 भाग। जीडी 1 भाग है, ये 2 भाग है, ये टोटल एडी। तो जीडी बटावा एडी पर में हमने 1 बार लिख लिया, माध्यिका की 2 अनुपात 1 में बांटता है। जीडी बटावा एडी बराबर, जीडी कितना भाग है? 1 भाग। एडी कितना भाग है? 3 भाग। मान किसका दिया है? एडी का दिया है। जीडी का ज्ञात करना है। जीडी बट्टा 7.5 है, ये 1/3। आगे देखो, जीडी बराबर 7.5 बटावा 3, पक्षांतरण कर दिया, वज्र गुण। इस संख्या का गुणा 7.5 को 1 से गुणा किया तो 7.5। जीडी बराबर 25 थी 75, 1 के बाद पॉइंट 2.5 सेमी। ये मान आ गया हमारे पास जीडी का। 2 ही मान ज्ञात करने थे हमें। जीसी, जीसी 8 सेमी और जीडी 2.5 सेमी। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी AD रेखा पर स्थित है। देखो इन सभी की परिभाषा आपको पहला वीडियो है 10वीं प्रश्नावली का, उसमें दिया हुआ है। सामान्य परिचय में इन सभी की परिभाषा आपको बताई हुई है, बाकी एक एक करके अब आगे देखेंगे। अब देखो चित्र बनाते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC, जिसमें AB और AC आपस में क्या है? बराबर है। AB AC आपस में बराबर है। BC का मध्य बिंदु, इस भुजा BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। यदि मैं AD को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगी? माध्यिका। माध्यिका की परिभाषा देखो, त्रिभुज के शीर्ष से, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो ये मध्य बिंदु है D, तो ये हो गई AD, क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अब सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक।
इस एडी रेखा पर ही ये सारे स्थित होंगे। केंद्रक, केंद्रक क्या कहला, केंद्रक की परिभाषा, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और संगमन बिंदु जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। अब देखो, केंद्रक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं संगामी होती है। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब देखो, जो केंद्रक है एडी अब क्या हो गई, माध्यिका हो गई डी, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः एडी माध्यिका है। और ये परिभाषा लिखी हुई आपके, माध्यिका को संगमन बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक एडी पर स्थित होगा, एडी पर स्थित होगा। ये माध्यिका है, इस माध्यिका को दूसरी माध्यिका खींच दी, तीसरी माध्यिका खींच दी, तो ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर संगामी होती है उसे ही केंद्रक कहते हैं। तो ये एडी रेखा पर ही स्थित होगा। अब हम पहला कर लिया हमने केंद्रक का। अब देखो परिकेंद्र के बारे में। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र होता है त्रिभुज की भुजाओं के लंबसमद्विभाजक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को हम कहते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज की भुजाओं के लंबसमद्विभाजक संगामी होते हैं, संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। तो इस त्रिभुज में एडी मध्य बिंदु तो है, इस भुजा को समद्विभाजित तो करता है, लेकिन हमें यह बताना है कि ये इसको क्या करता है, लंब समद्विभाजित भी करता है। कहने का मतलब कोण 1 और कोण 2 का मान 90-90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध करेंगे, ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी दोनों त्रिभुजों में देखो, इस त्रिभुज में ए बी इस त्रिभुज की ए सी के बराबर है, कारण दिया है। उसके बाद में बी डी और डी सी आपस में बराबर है, कारण डी बी सी का मध्य बिंदु है। तीसरा कारण ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है। तो देखो ए बी बराबर ए सी, कारण दिया है, सिद्ध करना आपको लिखना है, ये ओनली उत्पत्ति है। उसके बाद में ए बी बराबर ए सी हो गया, बी डी बराबर सी डी, कारण डी बी सी का मध्य बिंदु है। ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी होगा, ए बी डी और ए सी डी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से हम ये कह सकते हैं, देखो एक तो हमारे ज्ञात करना है परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 1। एक चीज हमें और चाहिएगी, कोण 3 और कोण 4 आगे बराबर चाहिए। देखो कैसे चाहिएंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। अंत्य केंद्र क्या होता है, कोणों का समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक के लिए हमें यह चाहिए। उसके बाद में देखो अब आगे का, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कारण रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। कोण 1 और 2 बराबर है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण 1 प्लस कोण 2 को भी 1 लिख सकता हूं, बराबर 180।
एक और एक 2 कोण 1 बराबर 180, कोण 1 बराबर 180 बटा 2 90 डिग्री। कोण 1 90 है, कोण 2 भी क्या होगा 90 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि AD BC को लंबसम विभाजित करता है। कोण 1 बराबर 90 डिग्री, तो AD लंब है BC पर तथा BD बराबर DC ये दिया है। अतः AD BC को लंब समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित करता है। तो किसी भुजा का लंब समद्विभाजक संगामी होता है और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, संगमन बिंदु को हम परिकेंद्र कहते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंतःभाग में स्थित होता है, तो लंब समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र ABC का परिकेंद्र AD पर स्थित होगा, AD पर स्थित होगा। देखो अंतःकेंद्र कर लिया हमने, परिकेंद्र कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र के लिए देखो अंतःकेंद्र क्या होता है। अंतःकेंद्र की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखनी है। कहाँ से देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, उसमें देख लेना। मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। किसी त्रिभुज की कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4 समीकरण 2 से तो हम क्या कह सकते हैं, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अतः त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र अंतःकेंद्र AD पर स्थित होगा। अब हम ज्ञात करेंगे लंब केंद्र। एक बचा हमारे पास लंब केंद्र के बारे में सुनो। लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र होता है त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। देखो इस कोण का मान 90 डिग्री है हमारे पास, कोण 1 का मान 90 डिग्री है, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। कोण 1 बराबर 90 डिग्री। अतः AD लंब है किस पर, BC पर। AD BC पर लंब है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंबवत रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। तो AD शीर्ष लंब है, AD शीर्ष लंब है। अतः त्रिभुज ABC का लंब केंद्र AD होगा। देखो एक बार वापस सुनो, हमें इस छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। तो AB बराबर AC दिया है, BD बराबर DC, कारण DBC का मध्य बिंदु है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा। एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। CPCT नियम से कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 2। 1 और 2 का योग कितना है, 180 डिग्री, कारण रेखिक कोण युग्म। और उसके बाद में कोण 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं। समीकरण 1 से कोण 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि AD इसको लंब समद्विभाजित करता है, BC को समद्विभाजित तो कर रहा था, लंबवत हमने सिद्ध कर दिया, तो लंब समद्विभाजित करता है। और त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिकेंद्र AD पर स्थित होगा। उसके बाद में दूसरा देखो, D BC को समद्विभाजित करता है, तो AD माध्यिका हो गई और माध्यिकाएं संगामी होती है। संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, संगमन बिंदु को केंद्र कहते हैं। अतः केंद्रक भी AD पर स्थित होगा। उसके बाद में अंत्यकेंद्र कोणों के समद्विभाजक
तो कोण देखो ए का समद्विभाजक कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो ए को समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि लंब के अंदर भी कहाँ स्थित होगा, एडी पर, अंत के अंदर भी एडी पर स्थित होगा। कोण 1 और 2 का मान 90-90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि एडी क्या है, शीर्ष लंब है, एडी शीर्ष लंब है। अतः त्रिभुज एबीसी का लंब के अंदर भी कहाँ पे स्थित होगा, एडी पर स्थित होगा। प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट। ए बी सी का लंब के अंदर एच है, ए एच बी एच और सी एच के मध्य बिंदु क्रम से एक्स वाई और जेड है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब के अंदर भी एच होगा। देखो इस प्रकार की प्रश्नावलियां हैं, ये 10, 11, 12, 13, 14। इनमें सबसे पहला काम हमारा यही है चित्र बनाना। यदि चित्र बना दिया है, सिद्ध करना आपने लिख दिया, तो आगे का प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा और वहां तक का आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिल जाएंगे। तो देखो चित्र, सबसे पहले त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। ए बी सी का लंब के अंदर क्या होता है, शीर्ष लंब संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब के अंदर है। इसका लंब के अंदर है एच, इसका लंब के अंदर क्या है, एच। तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी बी ई और सी एफ शीर्ष लंब है। ए डी बी ई और सी एफ क्या है, शीर्ष लंब है। अब आगे देखो क्या दिया है कि ए एच का मध्य बिंदु x है। देखो ये भाग 2 भाग है, ये भाग 1 भाग है, हमने पढ़ा है। माध्यिकाएं संगामी होती है, संगमन बिंदु को केंद्र कहते हैं। लेकिन अब की बार ये शीर्ष लंब है, तो हम 2 और 1 भाग नहीं बता सकते, लेकिन ये भाग बड़ा है, ये भाग छोटा है। तो मध्य बिंदु इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम दे दिया हमने x। बी एफ का मध्य बिंदु, ए एच का मध्य बिंदु, बी एच का मध्य बिंदु। इस बी एच का मध्य बिंदु इस पूरी भुजा का नहीं है, इतने दे रखा है। बी एच का मध्य बिंदु क्या हो गया, वाई, और सी एच का मध्य बिंदु क्या हो गया, जेड। इन सभी को मिला दिया हमने, एक्स वाई जेड। अब कौन सा त्रिभुज बन गया, एक्स वाई जेड। इसका लंब के अंदर भी क्या होगा, एच होगा। आपको ये चीज सिद्ध करनी है। तो कहने का मतलब यदि मैं सिद्ध कर दूं कि ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है और ये भी एक क्या है, शीर्ष लंब है, तो हम क्या कह सकते हैं, शीर्ष लंब संगामी है और संगमन बिंदु ही लंब के अंदर होता है। तो इस एक्स वाई जेड का लंब के अंदर भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इस कोण को हमें सिद्ध करना है कि ये कोण है, वो कोण होगा 90 डिग्री का। तो देखो संगत कोण की तरह लग रहा है एकांतर क्रम में। यदि दो रेखाएं को एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो एकांतर क्रम में आने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। देखो इस प्रकार के कोण है, तो हमें एक्स वाई जेड और बी सी को समांतर सिद्ध करना है। तो वाई जेड और बी सी को समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, प्रश्न कक्षा 9। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, तो ये इसके समांतर हो जाएगी। फिर ये 90 है तो ये भी 90, इसी प्रकार ये भी 90, इसी प्रकार ये भी 90, और एच क्या हो जाएगा, लंब के अंदर। तो देखो कैसे करते हैं, दिया है क्या है, त्रिभुज ए बी सी का लंब के अंदर एच है तथा ए एच बी एच व सी एच के मध्य बिंदु क्रमशः एक्स वाई व जेड है, एक्स वाई व जेड है। इसके बाद में देखो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई जेड का लंब के अंदर भी एच होगा। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब के अंदर एच है। रचना की जरूरत नहीं है, हमने हल कर लिया। उत्पत्ति देखो, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई व सी एफ शीर्ष लंब है, तभी तो लंब के अंदर होगा एच, शीर्ष लंब है।
अब देखो त्रिभुज बी एच सी में, बी एच सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। इस त्रिभुज में एक वाई और जेड, बी एच और सी एच के क्या है, मध्य बिंदु है। वाई व जेड बी एच व सी एच के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमें आधा की जरूरी नहीं है, इसलिए आधा नहीं लिखेंगे, समांतर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि BC समांतर YZ, BC और YZ आपस में समांतर होंगे। BC YZ आपस में समांतर हैं तो कोण, इस कोण को नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। क्योंकि इस 1 का मान 90 डिग्री है, AD शीर्ष लंब है, तो 1 और 2 बराबर हो गए, इनका मान भी कितना आ गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार यह अतः हम लिख सकते हैं, अतः x और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया P, यहाँ नाम दे दिया Q, यहाँ नाम दे दिया R। अतः XP लंब YZ, XP और YZ आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो XP शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। इसी प्रकार YQ व ZR शीर्ष लंब होंगे। सभी शीर्ष लंब है तो त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं और संगमन बिंदु को हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। तो ये किस बिंदु पर संगमन बिंदु कौन सा है इनका, H। अतः त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H होगा, इति सिद्धम। त्रिभुज ABC की भुजा BC में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ होगा। जो हमने प्रश्न संख्या 9 पढ़ा था सेम उसी प्रकार है, कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न है। त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC के मध्य एक बिंदु ज्ञात करना है। जैसे मध्य बिंदु मैंने ये ले लिया, बिंदु है P के मध्य बिंदु P ज्ञात करना है आपको। किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि वो इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। P की जगह कोई सा भी इस प्रकार कोई बिंदु हो सकता है, मतलब हमें बिंदु पद ज्ञात करना है, P बिंदु ज्ञात करना है हमें इस त्रिभुज में। तो हमने BX को मिला दिया। BX हमने क्या खींचा है रचना में, BX कोण B का समद्विभाजक खींचा है, कोण 1 बराबर कोण 2, और फिर PM लंब डाल दिया और PN लंब डाल दिया। PM लंब BC और PN लंब AB डाला। अब देखो त्रिभुज PBM और PBN में
PB बराबर PB उभयनिष्ठ, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री रचना से। CPCT नियम से PM बराबर PN, PM और PN बराबर हैं, अतः बिंदु P AB और AC से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो देखो दिया है त्रिभुज ABC में बस इतना ही दिया हमें, त्रिभुज ABC सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC में AB व AC से समदूरस्थ बिंदु ये है प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 9 की तरह है। ये उसको देखने एक बार, सेम यही प्रश्न है, उसमें ABC कोण दिया है, इसमें ABC त्रिभुज दे दिया, इतना ही अंतर है। सिद्ध करना है रचना, कोण B का समद्विभाजक BX खींचा जो AC को X पर काटता है तथा PM लंब BC व PN लंब AC खींचे, दो लंब खींच लिए हमने। उसके बाद में देखो उपपत्ति में देखो, त्रिभुज APBN व त्रिभुज PBM में कैसे करना है वो आपको समझा दिया। अब देखते जाओ एक एक करके। कोण 1 बराबर कोण 2, कारण रचना से। देखो रचना में क्या किया, कोण B का समद्विभाजक खींच लिया हमने, समान दो भागों में बांट रहा है। उसके बाद में PB बराबर PB उभयनिष्ठ भुजा, कोण इस त्रिभुज में PBN में कोण 2 है, PBM का कोण 1 है, इसमें कोण 4 बराबर कोण 3 बराबर 90 डिग्री, कारण रचना से। रचना में देखो दोनों लंबवत हैं, तो नियम देखो, कोण भुजा नियम, बीच में भुजा होती तो कोण भुजा कोण नियम हो जाता, बीच में भुजा नहीं है तो कोण भुजा नियम। AAS नियम से त्रिभुज PBN सर्वांग त्रिभुज PBM। अब CPCT नियम से हम क्या कह सकते हैं कि PM बराबर PN, अतः PAB व AC से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है, इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था कि AB और AC से समान दूरी पर आप एक बिंदु ज्ञात करो। तो समान दूरी पर हमने बिंदु ज्ञात कर लिया, बिंदु